इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन। शाबाश मेरे गोबर। ये एक और मेथड है। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में होता है चेंजिंग ऑफ वेपर्स, चेंजिंग ऑफ वेपर्स into liquid, into liquid, into liquid on cooling, on cooling। शाबाश में उनको। कंडेंसेशन का मतलब है कन्वर्शन ऑफ चेंजिंग ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इनटू कूलिंग। जब हमें वेपर्स को कन्वर्ट करना होगा वेपर्स में, फॉर एग्जांपल ये वेपर है, वाटर वेपर है, अगर हमें वाटर वेपर्स को ले आना है वाटर में, लिक्विड में, मतलब वाटर में ले आना है, मैं उनको वी हैव टू कूल दिस, वी हैव टू कूल दिस, कूलिंग करनी है। जब कूलिंग करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जब पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होगी, ये अल्टीमेटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ये हो जाएगा म्यून जिगर कन्वर्ट लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन किसको कहते हैं? जब हम वेपर्स को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। ये कैसे करेंगे? जब हम कूल करेंगे। कूलिंग से क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो कम होगा। जब कम टेम्परेचर कम होगा तो गोबर म्यून, ये जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है कम हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। बिकॉज हम जानते हैं लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है इन कंपेरिजन टू वेपर्स। आर यू गेटिंग मी गोबर म्यून? तो इसके बाद एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन किसको कहते हैं? सब्लिमेशन का मतलब है चेंजिंग ऑफ सॉलिड, चेंजिंग ऑफ सॉलिड, चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली into its gaseous state, into its gaseous state, into its gaseous state without passing through the liquid state, without passing through the intermediate liquid state। क्या मैंने कहा म्यून जिगर? चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस स्टेट। सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना किस में? गैसियस स्टेट में। कन्वर्शन ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करना गैस में, लिक्विड स्टेट को इंटरमीडिएट स्टेट में लाने के बगैर। फॉर एग्जांपल हम नेफ्थलीन की बात करते हैं। ये घर पलवन मज थवन नेफ्थलीन, आप देखते हैं ना, वो डायरेक्टली सॉलिड होता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। समझे उनमें उनको पर जो नेफ्थलीन बाल्स है ना, वो सब्लाइम हो जाती है रूम टेम्परेचर पे विदाउट मेल्टिंग। फिर से सुनिए म्यून जिगर, सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्ट किया जाता है किस में? गैसियस स्टेट में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू इंटरमीडिएट स्टेट। ये पास ही नहीं होता इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट में। इसको कहते हैं म्यून जिगर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बहुत सारी चीज़ों को होती है। फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन को होती है। किसको होती है? नेफ्थलीन को। आयोडीन को होती है, आयोडीन को होती है। नेफ्थलीन का वनान अतर जो हम रखते हैं कपड़ों में। कैम्फर एक और चीज़ है, इसको भी हो जाता है म्यून जिगर सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड है, ड्राई आइस है, ड्राई आइस जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। समझे उनमें उन गोबर? इन चीज़ों को हो जाती है डायरेक्टली क्या? इनको कहते हैं हम म्यून जिगर क्या? सब्लिमेशन। या एक और है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। फिर से सुनिए, सब्लिमेशन का मतलब है डायरेक्टली सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट करना गैसियस स्टेट विदाउट म्यून जिगर क्या? विदाउट इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, दैट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। बहुत सारे सब्सटेंस को सब्लिमेशन होती है। अमोनियम क्लोराइड को होती है, आयोडीन को, कैम्फर को, ड्राई आइस को और नेफ्थलीन को होती है। आर यू गेटिंग मी गोबर म्यून?
तो इसके साथ ही एक और टर्म है जो आपको याद रखनी है, जिसको हम कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, ये मैं यहां पे लिखूंगा, क्या बोलते हैं इसको, डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब है जिगर म्यून गैस गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ये अपोजिट है किसका, सब्लिमेशन का। जब हम गैस को डायरेक्टली जिगर म्यून कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, कैसे वो करेंगे, वो करेंगे हम कूलिंग से, उसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। फिर से सुनिएगा, डिपोजिशन इज द अपोजिट ऑफ कंडेंस इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं गैस में, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और डिपोजिशन का मतलब है जब हम गैस को ही डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे किस में, सॉलिड में, वो कूलिंग से करेंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। गोबरम्यून, इस टॉपिक को मैं फिर से समअप करता हूं। इवापोरेशन की पहली बात है, इवापोरेशन का मतलब है कन्वर्ट करना लिक्विड इनटू वेपर एट ए टेम्परेचर बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही होती है। इवापोरेशन जो है ये इंक्रीज होगी जब हम इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे। और म्यून जिगर इवापोरेशन जो है ये सरफेस फिनोमेना, मतलब ये सरफेसेस पे होती है। अगर सरफेस एरिया आप ज़्यादा करो दोगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल म्यून जिगर जो खुले हुए कपड़े होंगे, अगर वो मतलब वेट कपड़े होंगे, फिर हम उनको खोल के रखेंगे, वो जल्दी सूख जाएंगे इन कंपैरिजन टू क्या, जो हमने ऐसे ही फोल्ड फॉर्म में रखे होंगे। एक इसके बाद इवापोरेशन जो है ये कूलिंग इफेक्ट करता है। इवापोरेशन जब होता है तो कूलिंग इफेक्ट हो जाता है, बिकॉज दैट्स वाई आफ्टर हैवी एक्सरसाइज हमें ठंडी लग जाती है, बिकॉज इवापोरेशन हो जाती है। अब इसके बाद आपको याद रखना है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है चेंज करना वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। और जब हम वाटर वेपर को कूल करेंगे उसके लिए म्यून जिगर वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। और फिर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में होगा, फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन को होता है, ड्राई आइस को होता है, कैम्फर को होता है, आयोडीन को होता है, अमोनियम क्लोराइड को होता है। और इसके साथ ही एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड ए डिपोजिशन। डिपोजिशन में गैस को कूल किया जाता है और उसको डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन अनदर पार्ट वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक। अल्लाह हाफिज।